नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने सर्वेश्वर जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय प्राप्त किया। आज हम इनके द्वारा रचित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये एक संस्मरण है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्षितिज भाग 2 में जो आपके पाठ लगता है, ये एक संस्मरण है, यानी किसी की स्मृति में, किसी की याद में जो लेख आदि लिखा जाता है उसे संस्मरण कहा जाता है। इस संस्मरण में सक्सेना जी ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है फादर कामिल बुल्के को बताया है, यानी उनकी याद में लिखा गया, उनकी चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता हुआ ये एक संस्मरण है। फादर कामिल बुल्के जो हैं भारतीय नहीं हैं, यानी जन्म इनका बेल्जियम में हुआ। यूरोप के बेल्जियम में रैम्स चैपल नामक स्थान पर जन्मे थे फादर कामिल बुल्के जो हैं, और रैम्स चैपल जो कि पादरियों की भूमि कहलाती है, यानी यहाँ पर बहुत सारे गिरजाघर हैं, यानी धर्मगुरुओं, संतों और पादरियों की भूमि कहलाती है रैम्स चैपल। उस स्थान पर जन्म लेकर भी एक सन्यासी के रूप में उन्होंने भारत में जीवन बिताना क्यों पसंद किया, कैसे पसंद किया, उन सब बातों का इस अध्याय में जिक्र हुआ है। फादर कामिल बुल्के संस्मरण में प्रारंभ में लेखक बात करता है कि इन्हें जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, यानी बुल्के को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जहरीले फोड़े से नहीं मरना चाहिए था। ऐसा व्यक्ति जिसकी नसों में, जिसकी शिराओं में दूसरों के लिए इतनी मिठास या अमृत भरा हो, ऐसी व्यक्ति के लिए जहर जैसे या इतनी दुखदायी स्थितियों का आ जाना, इतनी पीड़ा का आ जाना, हे ईश्वर, कहाँ तक उचित है, ये बहुत ही अनुचित है। ऐसे व्यक्ति के लिए इतनी पीड़ा का विधान जो ईश्वर द्वारा किया गया है उसे बहुत ही गलत ठहराते हुए लेखक कहता है कि इतना कष्ट उन पर नहीं आना चाहिए था। इसके बाद उन्हें धीरे धीरे याद आनी शुरू होती है कि किस प्रकार जो फादर कामिल बुल्के हैं वो एक बहुत ही लंबे चौड़े कदकाठ के व्यक्ति थे। उनका रंग जो है गोरा है और हमेशा ही सफ़ेद चोगा पहने हुए, नीली आंखें, मानो बाहें पसार कर मिलने को आतुर, ऐसी उनकी छवि थी। हमेशा ही सबको प्रेम भाव से गले लगाने के लिए आतुर रहते थे। और लेखक को याद है कि जब वो पहली बार परिमल पत्रिका के दौरान, यानी परिमल एक संस्था स्थापित की गई थी जिसमें साहित्यकार, लेखक आदि हुआ करते थे, तो उस संस्था में रहते हुए किस प्रकार बुल्के जी ने उन्हें एक बड़े भाई या पुरोहित का आशीर्वाद देने वाला, मतलब ये कहें कि उनके जीवन में एक बड़े भाई की सी भूमिका निभाई। हमेशा ही उनके सिर पर वृहद हस्त रखा, उनके सिर पर हमेशा ही आशीर्वाद बनाए रखा। लेखक को ये भी बात याद आती है कि उनके पुत्र के मुंह में पहली बार अन्न जो है, यानी अन्नप्राशन संस्कार जिसको कहते हैं, फादर बुल्के ने ही उनके मुंह में अन्नप्राशन संस्कार द्वारा अन्न डाला था। और किस प्रकार वो अपना वात्सल्य जो है, प्रेम जो है, सभी पर लुटाया करते थे। लेखक फिर यादों में खो जाता है कि जब वो इलाहाबाद में सड़क पर चले जा रहे होते थे, तभी फादर बुल्के जो है अपनी साइकिल लेकर पीछे से आते और कहते कि हाँ, मैंने तुम्हारी वो रचना पढ़ ली है, यानी लेखक के द्वारा कोई भी लेख आदि लिखा जाता उसके बारे में बताते और अपनी बेबाक राय जो है, यानी सुझाव जो है दिया करते थे। कभी भी कोई संकोच का भाव या ये कहें कि आरोप लगाने का भाव उनके मन में नहीं था। हमेशा ही एक छोटे भाई की तरह उन्हें प्रेम दिया करते थे। उसके बाद उन्हें याद आने लगा कि कैसे एक इंजीनियरिंग करने वाला लड़का, यानी इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे लड़के के मन में कैसे इस पढ़ाई को छोड़ करके सन्यासी बनने का विचार आया। जब कोई भी व्यक्ति फादर बुल्के से इस बारे में पूछा करता था तो बुल्के साहब बताया करते थे कि माँ ने जन्म से ही या बचपन में ही ये घोषित कर दिया था कि ये लड़का तो हाथ से गया। कारण ये है कि एक बहुत ही बड़ा और भरा पूरा परिवार छोड़ करके वो सन्यासी बन करके भारत आ गए थे बेल्जियम से। उनके परिवार में उनके 2 भाई थे, माता पिता और एक बहन थी। पिता जो हैं व्यवसायी थे। दोनों भाई जो हैं, जिनमें से एक भाई जो है पादरी बन चुका था और दूसरा भाई व्यवसाय करता था, गृहस्थ था। छोटी बहन ने काफ़ी लंबी मशक्क़त के बाद, यानी बहुत ही हठी थी, ज़िद्दी थी और उसने काफ़ी लेट विवाह करवाया था। उन्हें जब ये पूछा जाता कि क्या आपको आपके देश की याद नहीं आती, तो फादर कामिल बुल्के हमेशा यही कहा करते थे
कि मेरा देश तो भारत है, यानी उन्हें भारत भूमि से इतना लगाव था कि हमेशा ही भारत को वो अपना देश बताया करते थे। पर जब लेखक फिर उनसे पूछता कि आपकी जन्मभूमि, तब वो कहते थे कि हाँ, रेम्स चैपल जो है मेरी जन्मभूमि है, याद आती है पर जुड़ाव जो है वो भारत से ही है। और किसकी याद आती है, तब वो माँ का नाम लिया करते थे और उनकी माँ की चिट्ठियाँ भी उन्हें समय समय पर मिलती रहती थी। ये चिट्ठियाँ जो है वो रघुवंश जी यानी एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, जो उनके अभिन्न मित्र थे फादर कामिल बुल्के को, उनको अपनी माँ की चिट्ठियाँ वो पढ़ाया करते थे। अपनी बहन की शादी की फ़िक्र भी थी और कई बार एक दो बार उन्होंने जिक्र भी किया, पर बेल्जियम से ज़्यादा जुड़ाव नहीं रखते थे, इसीलिए भारत आने के बाद मुश्किल से 2 या 3 बार वो बेल्जियम जाकर आए थे। भारत में आने के बाद उन्होंने अपने जो जीसेट संघ था, यानी एक संस्था कह सकते हैं पुजारियों की या पादरियों की संस्था जैसे होती है, तो उस संघ में वो शामिल हुए और 2 साल तक धर्माचार संबंधित यानी जीसेट संघ से संबंधित जो पढ़ाई थी वो उन्होंने की थी। और उसके बाद 9-10 साल वो दार्जिलिंग यानी असम में रहते हुए उन्होंने अपना अध्ययन कार्य किया। इसके बाद कलकत्ता से उन्होंने बीए यानी स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इलाहाबाद में उन्होंने एमए हिंदी से उन्होंने एमए की डिग्री ली और यहीं इन्होंने शोध प्रबंध लिखा था अपना प्रयाग विश्वविद्यालय से 1950 में। शोध प्रबंध जो था इनका था रामकथा, उत्पत्ति और इसका विकास। इसमें इन्होंने यानी यहीं रहते हुए इन्होंने मातरलिंग के ब्लू बर्ड नामक एक नाटक है जिसका हिंदी रूपांतरण किया था नील पंछी के नाम से। इसी समय के दौरान इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों का जो विभाग था उस पर विभाग अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। हिंदी भाषा के लिए अथक प्रयास इनके द्वारा किए गए थे। हिंदी और अंग्रेजी कोश जो है इनके द्वारा निर्मित किया गया था। बाइबल का हिंदी में अनुवाद भी फादर कामिल बुल्के ने किया। हिंदी भाषा के लिए इतना मोह था कि जब भी कभी भी किसी मंच पर बोलने का मौका मिलता तो हमेशा ही हिंदी के समर्थन में आवाज़ उठाया करते थे। उन्हें ये बात हमेशा ही खलती थी कि हिंदी भाषी जो लोग हैं वो स्वयं ही हिंदी का समर्थन नहीं करते या विरोध करते हैं। इस बात से उन्हें बड़ी ठेस लगती थी और हिंदी भाषा के पक्ष में वो अकाट्य तर्क दिया करते थे, ऐसी बातें रखा करते थे जिनका ये कहें कि उनके विपक्ष में कोई बात रखना संभव नहीं था। इतना हिंदी से उन्हें लगाव था। भारत में 47 वर्ष तक वो रहे और 73 वर्ष की आयु पूर्ण करके जहरबाद जैसी बीमारी से उनका निधन हो गया। लेखक को याद आ रही है बातें उनकी कि किस प्रकार से वो 35 साल तक उनसे जुड़े रहे। भले ही वो सन्यासी थे, यानी जब सन्यास लिया था उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं भारत में जाऊंगा। और जब उनसे पूछा जाता था कि भारत में आने की शर्त क्यों रखी गई, तो वो कहते थे कि प्रभु की इच्छा मुझे नहीं पता। यानी ईश्वर में इतना विश्वास था उनका, परमात्मा में इतना विश्वास था, इसीलिए लेखक को ये बात खलती है कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो ईश्वर में इतना विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए इतनी पीड़ा का विधान क्यों किया गया। फिर उन्हें वो बातें याद आती हैं कि कैसे वो कठिन परिस्थितियों में भी विचलित न होने के लिए हमेशा ही संदेश दिया करते थे या प्रेरित किया करते थे। उन्हें याद है लेखक को कि जब उनकी पत्नी का या उनके पुत्र का जब निधन हुआ तब भी कैसे फादर बुल्के के जो शांति और सांत्वना भरे शब्द थे वो लेखक के मन को तसल्ली देने वाले या फिर ये कहें कि बहुत ही शांति पहुंचाने वाले, सुकून पहुंचाने वाले थे। तो किसी भी पीड़ादायक स्थिति से उबरने के लिए या बाहर निकलने के लिए हमेशा ही एक बड़े घर के व्यक्ति की तरह उन्होंने हमेशा ही पारिवारिक व्यक्ति की तरह उन्होंने व्यवहार किया। सन्यासी का ये आचरण रहता है, धर्म है कि वो मन से जब सन्यास ग्रहण कर लेता है तो वो दुनियादारी को या लोगों को भूल जाता है, परंतु फादर के साथ ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। अपने पारिवारिक संबंध जैसे होते हैं वैसे ही उनके लेखक के साथ संबंध थे। एक रघुवंश जी का जो जिक्र आया है उनके साथ उनके मानो पारिवारिक संबंध थे और जिससे एक बार ये संबंध वो जोड़ लेते थे वो उससे कभी भी भूलते नहीं थे। लेखक ने बताया है कि जब वो इलाहाबाद थे और बाद में जब वो दिल्ली आ गए थे तो भी जब भी फादर बुल्के दिल्ली आया करते थे उनसे हमेशा मिलकर जाया करते थे। भले ही कितनी ही गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, चाहे 2 मिनट ही क्यों ना सही, पर वो मिलने ज़रूर आते थे।
और मिलने पर वैसी ही अनुभूति होती थी, भले ही 10 साल पहले मिले हों। उस संबंध की जो मिठास है या गंध जो है हमेशा ही उनमें आया करती थी। यानी वो अपने रिश्तों को भूलते नहीं थे। वो मन से सन्यासी नहीं थे, संकल्प से सन्यासी थे। यानी उनका बहुत ही जुड़ाव था, आत्मीय जुड़ाव था लेखक से। लेखक इन्हीं विचारों में खोया है और वो उस समय की बात करता है, उस दिन की जब 18 अगस्त 1982 को उनको दफनाया जा रहा है, फादर कामिल बुल्के को। तो लेखक बताता है कि दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास जो निकलसन कब्रगाह है, वहाँ एक नीली गाड़ी से जो है ताबूत उतारा जाता है। उस ताबूत में फादर कामिल बुल्के को लाया गया है। यानी बहुत सारे घने पेड़ लगे हुए हैं, एक संकरी सड़क जो बनी हुई है, चारों तरफ पेड़ लगे हैं और उस संकरी सड़क से के अंतिम छोर पर ले जा कर के उस ताबूत को रखा जाता है। रघुवंश जी जो कि उनके परम मित्र हैं, उनका बेटा सत्येंद्र जी, विजयेंद्र जी, जैनेंद्र जैन जो हैं, निर्मला, डॉक्टर निर्मला, तो ये सब साहित्यिक विद्वज्जन जो हैं, प्रबुद्ध लोग जो हैं, उनकी अंत्येष्टि में या ये कहें कि अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। इतने लोग जिनका नाम गिनाना संभव नहीं है। लेखक ने बताया है कि कैसे उनको महसूस हो रहा है, सभी लोग इतने भावुक हैं उस समय में। लेखक ये भी लिखता है कि उन नम आँखों को गिनना शाही फैलाने के बराबर है। यानी इतने लोग थे जो उनके पीछे रोने वाले थे या उन्हें उनके बिछड़ने का कितना दुख था, तकलीफ़ थी, ऐसे इतने लोग थे। शायद फादर कामिल बुल्के ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मेरे मरने के बाद इतने लोगों को दुख होगा या उनको याद करके लोग रोएंगे। तो ऐसे थे फादर कामिल बुल्के। उनकी अंत्येष्टि जो है वो जब की जाती है या उनको जब दफनाया गया, तो उससे पहले रांची के फादर पास्कल तोयना जो हैं, उन्होंने मसीही विधि में भी हिंदी के माध्यम से उनके लिए अंतिम प्रार्थना जो है पढ़ी है। यानी हिंदी के अंदर क्या कारण ये था कि इनका हिंदी से बहुत जुड़ाव था, तो प्रार्थना जो है हिंदी में की गई। और सेंट जेवियर्स के रिक्टर जो हैं फादर पास्कल, उन्होंने भी कहा, जब फादर बुल्के के जिस्म को उस कब्र में लिटाया गया, तो पास्कल जी कहते हैं कि इस पृथ्वी से फादर कामिल जैसे, बुल्के जैसे रत्न जो हैं और पैदा हों। यानी ऐसे ही महान शख्सियत जो है भारत भूमि से जन्म ले। और इतने लोग जो हैं उनके जाने से दुखी हैं। लेखक कहता है कि हमारे बीच में से वो चला गया जो हमें सबसे ज़्यादा छायादार था, फल फूल और गंध से युक्त था। यानी सभी को प्रेम लुटाने वाला, सभी के प्रति इतना दया भाव, ममता रखने वाला जो व्यक्ति था, आज हमारे बीच से चला गया। भारतीय न होकर के भी भारत के प्रति इतना लगाव रखने वाला व्यक्ति हमारे लिए एक मिसाल है, प्रेरणा है। और लेखक कहता है हमारे मन में वैसी ही छवि या वैसा ही रूप उनका बना रहेगा, जिस प्रकार एक यज्ञ जब किया जाता है, उसकी पावन अग्नि भले ही वो बुझ जाए, परंतु उसकी जो महक है या उसका जो प्रकाश है वो हमेशा ही जीवित रहता है, मौजूद रहता है ब्रह्मांड में। वैसे ही फादर बुल्के जो हैं इस भारत भूमि में हमेशा ही याद किए जाएंगे, उस यज्ञ की पवित्र अग्नि की तरह, और हमारे दिलों में हमारे साथ हमेशा मौजूद रहेंगे। ऐसे ही फादर बुल्के के प्रति मैं श्रद्धानत हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। ये इस पाठ का सार है बच्चों। और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर जो हैं और पाठ जो है आपको भेजा जा रहा है, उसको आप एक बार फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ लें और प्रश्न उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। धन्यवाद।